4 है, हाउ डू वी कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन सेक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट टू अनदर सेक्शन। तो आप कैसे फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हो एक डॉक्यूमेंट के सेक्शन से दूसरे डॉक्यूमेंट में। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उस टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करना होगा जहां पर हमें अपनी फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है। उसके बाद क्लिक ऑन द क्लोन फॉर्मेटिंग टूल बार, आपको एक ब्रश की तरह दिखाई देगा क्लोन फॉर्मेटिंग टूल बार, आप उस पर क्लिक करोगे। उस पर जब आप क्लिक करोगे देन क्लिक ऑन द डिजायर्ड टेक्स्ट टू अप्लाई द कॉपीड फॉर्मेट ऑन इट। तो जहां पर आपने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है वहां पर आप उसे अप्लाई करोगे। देन in order to apply the copied formatting style to multiple pieces of text, double click on the clone formatting tool and use it। तो जिस ऑर्डर में आप उसको अप्लाई करना चाहते हो, चाहे वो टेक्स्ट के मल्टीपल पीसेस हो, तो आप उस पर क्या करोगे, डबल क्लिक करोगे क्लोन फॉर्मेटिंग टूल बार पर, और जब आप उस पर डबल क्लिक करोगे तो फिर वो आप उसका यूज कर सकते हो। So the formatting effect of a selected piece of text can be applied to another selected text using the clone formatting toolbar। तो आपको जब कॉपी करनी होती है फॉर्मेटिंग को तो आपको क्लोन फॉर्मेटिंग टूलबार का यूज करना होता है, जिससे हमने जो पहले डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग की है वो हम दूसरे डॉक्यूमेंट में कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चेंज केस, राइट अबाउट डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल फॉर केस इन द लाइब्रेरी ऑफिस। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि जो हमारा राइटिंग सेक्शन होता है तो उसमें हम कौन कौन से केस अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से केस जो है वो लाइब्रेरी ऑफिस में अवेलेबल है हमारे राइटिंग पार्ट के लिए। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जब भी हमें केस चूज करना होता है तो सबसे पहले तो हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेट मेन्यू पे जाओगे। फॉर्मेट मेन्यू में आपको जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ड्रॉप मेन्यू जो शो होगा, वहां पर आप टेक्स्ट ऑप्शन पर जाओगे और टेक्स्ट ऑप्शन पर जाने के बाद आपको बहुत सारे वहां पर केस शो होंगे। तो जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो उस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करोगे और वो फिर आपके पैराग्राफ में अप्लाई होगा या आपके सेंटेंस में अप्लाई होगा। तो यहाँ पर फॉन्ट केस कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला फॉन्ट केस है हमारा सेंटेंस केस। तो सेंटेंस केस मतलब जैसे हम नॉर्मल राइटिंग करते हैं कि हमारा जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा, फिर फुल स्टॉप जैसे लगेगा उसके बाद फिर हमारा जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, या किसी का भी नाम आता है जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं उनका फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल होगा, तो वो सेंटेंस केस होगा जिस तरीके से हम अपने नोटबुक में लिखते हैं। सेकेंड होगा हमारा लोअर केस। तो लोअर केस में ये होगा कि आपने जितने भी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है वो सारे हमारे स्मॉल लेटर में होंगे। फिर आएगा हमारा अपर केस। तो अपर केस में आपने जितने भी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है वो अपर मतलब सारे कैपिटल होंगे। फिर कैपिटलाइज में ये होगा कि आपने जो भी सेंटेंस लिखा है या पैराग्राफ लिखा है और उसको सिलेक्ट किया है तो उसका जो फर्स्ट लेटर, ओनली फर्स्ट पहला अक्षर जो होगा वो कैपिटल होगा। फिर उसके बाद टॉगल केस में ये होता है कि आपका जो पहला लेटर है, फर्स्ट लेटर है, वो स्मॉल होगा और बाकी सारे कैपिटल होंगे। फिर उसके बाद हमारे पास एक लास्ट केस ये है साइकिल केस, कि अगर आप सारे केस को वन बाय वन यूज करना चाहते हो अलग अलग सेंटेंस में तो आप यूज कर सकते हो, तो उसको हम साइकिल केस बोलते हैं। तो हमारा सेंटेंस केस था जो नॉर्मल हम जैसे नोटबुक में लिखते हैं उसके लिए, लोअर केस जिसमें सारे लेटर स्मॉल होंगे, अपर केस जिसमें सारे लेटर हमारे कैपिटल होंगे, कैपिटलाइज जिसमें सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, और टॉगल केस जिसमें हमारा फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा, और साइकिल केस जिसमें आप सारे केस यूज कर सकते हो।